Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is multiplexing. मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट एनालॉग या फिर डिजिटल स्ट्रीम्स को, मतलब हमारे पास बहुत सारे डिजिटल स्ट्रीम्स हैं, उनको अगर हमें एक सिंगल पाथ को फॉलो करवा के एक साथ फॉलो करवाने सिंगल स्ट्रीम से, वो हमारा सारा मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आता है। इसके अंदर क्या होता है? टेक्निक बाय विच डिफरेंट एनालॉग एंड डिजिटल स्ट्रीम्स ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ प्रोसेस्ड ओवर शेयर्ड स्ट्रीम। उनके पास एक शेयर्ड स्ट्रीम होगा, उनमें बहुत सारे सिग्नल्स को हम एक ही साथ शेयर करवाएंगे और बाद में उनको अलग अलग करेंगे। ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है हाई कैपेसिटी मीडियम को इनटू लो कैपेसिटी लॉजिकल मीडियम, उनको बाद उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स को उनको शेयर कर देता है। अभी जो कम्युनिकेशन होता है वो एयर में हो सकता है, फिजिकल मीडिया मतलब केबल्स को, वायर्स को यूज करके, लाइट ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके भी हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? इसके अंदर हम दो कंपोनेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लेक्सर, सेकंड है डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? ये क्या करता है? डिवाइड कर देता है बहुत सारे चैनल्स को। मतलब मान लो हमारे पास एक चैनल था जिसपे बहुत सारे हमारे सिग्नल्स आ रहे थे। क्या करता है? बहुत सारे चैनल्स को डिवाइड कर देता है अलग अलग में। डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? उन डिफरेंट डिफरेंट चैनल को आइडेंटिफाई करता है और उनको अलग अलग करता है। मतलब मल्टीप्लेक्सर तो सबको कंबाइन करता है एक चैनल पे, और डीमल्टीप्लेक्सर उन सबको अलग अलग कर देता है। अब जो मल्टीप्लेक्सिंग है ना, इसके अंदर हम दो टाइप्स के मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड होती है हमारे पास वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। जो ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है विच इज एफडीएन, इसके अंदर हम क्या करते हैं? जब हमें ओवरलैपिंग को अवॉइड करना होता है तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? बहुत सारे चैनल्स हमारे पास, इन सबको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अलग अलग एक चैनल एलोकेट कर देते हैं, ताकि ये जो चैनल्स है ना इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग एक्सेस हो सके और इनके अंदर जो ओवरलैपिंग की, मतलब ये साथ ओवरलैप ना हो, इनके सिचुएशन को अवॉइड कर सके। क्या करते हैं? चैनल जो सेपरेट करते हैं ना, हम गार्ड बैंड्स को यूज करके करते हैं। क्या करते हैं? सेपरेट कर देता है दो रेंज ऑफ वाइडर फ्रीक्वेंसीज को। जैसे हमने पढ़ा वहां पे इसमें मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर होता है, तो वो क्या करते हैं? इसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, मानो हमारे पास 3 चैनल्स हैं। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? इन सभी चैनल्स को, बहुत सारे चैनल को एक सिंगल मीडियम प्रोवाइड करता है एज अ मल्टीप्लेक्सर। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करता है? फिर जब उन शेयर चैनल की अच्छे से डिवीजन हो जाती है वेवलेंथ की, उनको दोबारा एक अपना अलग अलग इंडिविजुअल चैनल प्रोवाइड कर देता है, ताकि जो उसके अंदर फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी ओवरलैपिंग अवॉइड हो सके। क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा कॉमन होता है हमारी, जब हम सिग्नल्स को यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारा सारा आ जाता है हमारे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर जो हम यूज करते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी डिवीजन के अंदर। हमारा जो एक और टाइप का मल्टीपल डिवीजन जो मल्टीप्लेक्सिंग पार्ट है वो आता है हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या करता है? ये अलाउ करता है सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स को, डिजिटल भी होते हैं इसके अंदर, बट ये सिर्फ हम एनालॉग में मोस्टली अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है? सिंक्रोनाइज मॉडल पे काम करता है। ये क्या करता है? चैनल को डिवाइड कर देता है उनके टाइम स्लॉट्स के बेसिस पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्लॉट ही काम करेगा, उसके बीच में कोई और टाइम स्लॉट या कोई और काम नहीं आ सकता। डिजिटल सिग्नल की अगर इसके अंदर हम लाएं तो ये क्या करते हैं? फ्रेम्स में डिवाइड हो जाते हैं। फ्रेम्स मतलब जो मल्टीप्लेक्स और डीमल्टीप्लेक्स होते हैं ना, ये टाइम ही सिंक्रोनाइज कर देते हैं और स्विच कर देते हैं एक दूसरे के अंदर। तो जैसे अगर हम डायग्राम से समझे, हमारे पास 2 पीसी है, इसके अंदर से भी हमने काम को भेजा, इससे यहाँ से भी। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होगा? सबको साइमल्टेनियसली चलाना। और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? फिर से दोबारा उनको एक अलग अलग पाथ प्रोवाइड करना, ताकि उनके बीच का जो ओवरलैपिंग है, उनके बीच का जो और ट्रांसमिशन के बीच में जो दिक्कत आ सकती है उसको अवॉइड करना। तो ये हमारा सारा जो काम हो सकता है वो आता है हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में। अब हमारा जो थर्ड टाइप का मल्टीप्लेक्सिंग था वो था हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हमारा वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? अब वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लाइट की अपनी अलग अलग डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होते हैं, कलर्स होते हैं। तो एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इसके अंदर हम यूज करते हैं। ये भी ना एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की तरह ही होती है, बट ये लाइट को लेती है एज ए सिग्नल्स, ना कि एज ए पैकेट्स को लेती है। ये क्या करती है? हमारे पास बहुत सारे लाइट्स के फॉर्म में सिग्नल्स होंगे, उन सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सर क्या करे? एक सिंगल पाथ प्रोवाइड करके डीमल्टीप्लेक्सर उनको अलग अलग कर देगा। तो ये सब हम क्या पढ़ते हैं मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, कि कैसे जो मल्टीप्लेक्सर था, मल्टीप्लेक्सिंग हमारा जो मेथड था, वो कैसे एक बहुत सारे हमारे चैनल्स को एक सिंगल चैनल प्रोवाइड कर देता है, ताकि उनके बीच के जो ओवरलैपिंग है उनको अवॉइड कर सके, और उनके बाद उसको डीमल्टीप्लेक्सर उनको अलग अलग कर देता है। तो इसके अंदर हमने फिर 3 हमारे जो मल्टीप्लेक्सिंग के पार्ट पढ़े, हमारा टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग और हमारा वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये सारा हमारा मल्टीप्लेक्सिंग पार्ट के अंदर। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।